जालिम बादशाह जो मुसल्लत होता है हमारे और आपके अमल बद की वजह से मुसल्लत होता। इसीलिए दुनिया के मुसलमानों, हमारे हिंदू भाइयों, आपको कोई तकलीफ हो तो ईश्वर ने आपके लिए कहा है कि हेतु वो ब्रह्मगतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। आप कितनी भी दिक्कत में हो ईश्वर का नाम लीजिए। मुसलमानों, आप कितनों परेशानी में हो रब्बे जुल जलाल के सामने झुकिए, 2 रकात नमाज पढ़िए वजू करके और रब से कहिए कि अल्लाह मेरे अंदर फना, या अल्लाह परेशानी के अंदर गिरफ्तार। इसलिए कि दुनिया के अंदर कोई भी हुक्म अल्लाह, कोई भी काम, कोई भी परेशानी, कोई भी अच्छी चीज कुछ भी होता है तो सब अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से होता है। और अल्लाह सिर्फ इशारा कर दे तो दुनिया के अंदर कोई माए का लाल फिर उसको टाल नहीं सकता। एक अल्लाह का वली था, आपको ने शायद फज़ाइल अमाल किताब में वाक़या लिखा, जब वो नमाज पढ़ रहा था, ये रास्ते से जा रहा था तो किसी डाकू ने उनको घेर करके कहा कि अल्लाह के नेक बंदे, मैं तुम्हें आज मर्डर करूंगा, तुम्हारा कत्ल करूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे मारकर क्या मिलेगा, तुमको अगर कुछ चाहिए ये ले लो, मेरे पास पैसे हैं रख लो, लेकिन तुम मुझे मत मारो, मुझे मार कर तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे पास जो कुछ है, पैसे हैं, कपड़े हैं, ये रख लो, मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मार कर तुम अपने आप के हाथ को मेरे खून से मत रंगो। उन्होंने कहा कि मैं कातिल हूं, मैं डाकू, मुझे तुम्हें मारना, तुम्हें मारने के बाद जो कुछ होगा वो तो मैं लूट ही लूंगा। उन्होंने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, नहीं मानोगे तो मुझे एक काम करो, मुझे सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत दे दो, वक्त दे दो, फुर्सत दे दो, मैं अपने आखिरी रब्बे जुल जलाल के बारगाह में अपना सजदा झुकाना चाहता हूँ, अपनी मुकद्दस पेशानी को झुकाना चाहता हूँ, सजदा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है जल्दी पढ़। वो जालिम डाकू तलवार लेकर खड़ा हो जाता और उस अल्लाह के नेक बंदे के सामने वो कहता है कि जल्दी पढ़ो, मैं तुम्हारा कत्ल करने वाला हूं। आप जरा सोचिए कि अगर किसी इंसान के सर पर मौत खड़ी हो, वो इंसान सही हालत में होगा, वो कभी रोएगा, कभी चीखेगा, चिल्लाएगा, कभी भीख मांगेगा, रब को याद करना तो दूर की बात। लेकिन जब कोई नेक दिल इंसान होता है, उसको कोई परेशानी आती है तो वह डायरेक्ट अल्लाह की तरफ रुजू करता कि अल्लाह हमारी इस परेशानी को तू टाल दे। मेरे भाइयों, उस अल्लाह के नेक वली ने वजू की, तयम्मुम की, या वजू होगा पहले से, उन्होंने नमाज शुरू की। नमाज शुरू करने के बाद सूरह फातिहा पढ़ता, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी, वाजिब है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद एक सूरत मिलाना भी बहुत जरूरी हो जाता। एक सूरत मिलानी थी, उनकी जुबान से ऑटोमेटिक वो आयत कभी उनको याद नहीं थी, वो आयत उनकी जुबान से जारी होती है। सूरह फातिहा के बाद अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दाअहु व यक्शिफुस सू, इसका मतलब क्या, अम्मन युजीबुल मुस्तर्र, अगर कोई आदमी, कोई परेशान कुनहाल आदमी अगर उस परेशानी के आलम में रब से पुकारता है, इज़ा दाअहु व यक्शिफुस सूअ, तो वह रब्बे जुल जलाल कोई ना कोई रास्ता खोल देता है उसके लिए। तो वह अल्लाह का वली, उसकी जुबान से यह आयत निकली, यह आवाज निकली, अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दाअ, फौरन आसमान से घोड़े पर अल्लाह का कोई फरिश्ता आया। आने के बाद उस कातिल, उस मर्डरर का मर्डर किया, उसका सर तन से जुदा किया। और ये अल्लाह का नेक बंदा नमाज पूरी करने के बाद इन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, जरा बताओ। इस घुड़सवार से उन्होंने कहा कि मैं अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा का गुलाम हूं, यानी मैं अल्लाह का गुलाम। कहा क्यों आए? कहा तुमने पुकारा रब को, रब ने मुझे भेजा तुम्हारी मदद के लिए। इसलिए मेरे भाइयों, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, मुसलमानों अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह तुम्हारा हो जाए। हिंदू भाइयों, ईश्वर के प्रिय मित्र बनो, नेताओं के नहीं। नेता तो लड़ाते, दंगे करवाते, जुल्म करते, झूठ बोलते, जबकि गीता में कहा गया अहिंसा सत्यम करोदस्तयागा शांतिरपैशुनम दया भुलेश्वलो लूप्तवमहीरि चापला। अहिंसा, जुल्म ज्यादती मत करो, समाज में रहते हो मिलजुल कर रहो, सत्यम सदा सत्य बोलो,
झूठ मत बोलो। और नेता लोग तो ज्यादा झूठ ही बोलता है। सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है? इस जमीन पर सबसे बड़ा झूठा इंसान अगर आपको देखना हो तो कुछ नेताओं को देख लीजिए। कुछ नेता अच्छे भी होते जो समाज के लिए अच्छा काम करते, नाम नहीं लूंगा मैं क्योंकि अभी इस देश के अंदर में इंतखाबात का वक्त चल रहा है। सबसे ज्यादा झूठे वही होते, झूठे होते, बेईमान होते और सबसे बड़े जालिम भी होते। अंदर खाना जुल्म कराते। लड़ा देंगे हिंदू मुस्लिम। आपके गांव में अगर हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराने से किसी नेता का फायदा होगा वो भी करा देगा। और लड़ने वाले कौन? हमारे छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 18 साल है, 15 साल है, आपस में दंगे करवा देंगे। अब बच्चे दंगे में बहुत आगे रहते। उठाओ नारा लगाओ, एक तरफ से नारे तकबीर अल्लाह अकबर, दूसरी तरफ से भारत माता की जय, एक तरफ से या रसूल अल्लाह और एक तरफ से जय श्री राम। हो गई लड़ाई। धर्म लड़ाई के लिए नहीं है, धर्म ईश्वर की के करीब जाने का एक मेथड है, एक रास्ता है। इसीलिए कहा गया कि शरीरेने शमम नासम सर्वमन्यदि गच्छति। आपकी शरीर, आपकी बॉडी यहीं पर खत्म हो जाएगी, लेकिन आपका कार्य ईश्वर के पास जाएगा। यानी आपका अमल कहां जाएगा? ईश्वर के पास जाएगा। शरीरेने शमम नासम सर्वमन्यदि गच्छति। इंसान का शरीर अल्लाह के पास जाता है? नहीं जाता। क्या जाता? उसका अमल जाता है। आप मरेंगे 24 घंटे आपकी लाश आपके बच्चे घर पर रखना गवारा नहीं करेंगे। 24 घंटे, ज्यादा ज्यादा 36 घंटे, ज्यादा ज्यादा 48 घंटे बदबू आने लगेगी ना। जो बेटा आपका रो रहा है, जो बेटी आपकी रो रही है, हमारे अब्बा थे, बहुत अच्छे थे, खूब रो रहे हैं, लेकिन जब बदबू आएगी लाश से तो वही कहेंगे जल्दी कफन दफन करो, मट्टी में डाल कर आओ। और जब आप कब्र में जाएंगे आपकी लाश और आपकी बॉडी मट्टी में पेवस्त होनी शुरू होगी। क्या जाएगा? आपका अमल जाएगा। मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़ इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा इंसान वो है जो सबसे ज्यादा रब से डरने वाला हो, यानी जिसका अमल अच्छा हो। हिंदू भाइयों, धर्म का नाम लेने से कुछ नहीं होगा, धर्म पर अमल करना जरूरी। यही मतलब है धर्मो रक्षति रक्षतः। ये जितने भी बेजमीर इंसान हैं जो टीवी की दुनिया में बैठकर धर्मो रक्षति रक्षतः का गलत मतलब बताते हैं, एक नंबर के बेईमान हैं। ये शास्त्रों का ज्ञान इनको नहीं है, ये धर्म शास्त्र को पढ़ते नहीं है, बेचते हैं। ईश्वर का प्रिय मित्र नहीं बनते, बल्कि ईश्वर का नाम लेकर लोगों के बीच में नफरत की बात करते। हिंदू में भी मुसलमानों में भी, दोनों में यही धर्मो रक्षति रक्षतः का गलत तर्जमा करते। तुम धर्म की रक्षा करो और धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। क्या धर्म कहां है? दिखाओ जरा, क्या है धर्म? धर्म एक कॉन्सेप्ट है, धर्म एक सिस्टम है। धर्म किसी बिल्डिंग का नाम नहीं, जैसे शरीयत किसी बिल्डिंग का नाम नहीं। शरीयत की हिफाजत कैसे होगी? शरीयत की हिफाजत होगी शरीयत पर अमल करके। नमाज पढ़ेंगे, हज करेंगे, ज़कात देंगे, रोजे रखेंगे तो शरीयत पर अमल होगा। और शरीयत पर अमल होगा तो शरीयत बचेगी। शरीयत की हिफाजत के लिए शरीयत कोई जमीन नहीं है कि हम बाउंड्री करेंगे बच जाएगी जमीन। शरीयत की हिफाजत शरीयत पर अमल करके है। ऐसे ही धर्म की हिफाजत धर्म पर अमल करके। और दुनिया का कोई भी धर्म खून बहाने जुल्म करने की परमिशन नहीं देता, कोई भी धर्म, हिंदू धर्म हो कि इस्लाम धर्म हो। जो लोग कुरान करीम पर एतराज करते हैं ना कि कुरान करीम के अंदर कई जगह पर कहा गया फ़क़्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, मुशरिकीन को पाओ कत्ल कर दो। हमारे हिंदुस्तान के अंदर तो बहुत सारे हमारे मीडिया वाले जिन्होंने ज़मीर को बेचा हुआ है, वो लोग तो इसका उल्टा पुल्टा तर्जमा कर देते हैं। इसका तर्जमा यूँ करते हैं कि हिंदू को जहाँ पाओ कत्ल कर दो, अलायाज़ु बिल्लाह। ये लफ्ज़ नहीं है, ये मतलब ही नहीं, बल्कि अथर्ववेद में एक जगह पे लिखा है कि शत्रु को जहां पर भी पाओ, शत्रु दुश्मन जहां पर भी मिले उनका सर तन से जुदा कर दो।
फ़क़्तुलुल मुशरिकीना हैसु वजदतुमुहुम से शत्रु मुराद, दुश्मन हिंदू मुराद नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी ने तो जहाँ मुसलमान रहता है आसपास में जितने भी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू है, क्रिश्चियन है, जैन है, बौद्ध है, तो उस मुसलमान को पता है क्या आदेश है? उस मुसलमान को यह कहा गया है कि तुम्हारी ज़ात से किसी भी इंसान को, तुम्हारे पड़ोसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने किसी भी इंसान को तकलीफ़ दी तो तुम जन्नत नहीं जा सकते। ला यदखुलुल जन्नह मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु।